बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैमिली गैलरीज़। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ईद रेसिपी और ईद रेसिपी में हम बना रहे हैं मटन रान रोस्ट। इसको हम स्टीम करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1.5 स्पून नमक है और 1/4 स्पून हल्दी है और 1 पिंच जो है ये फूड कलर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और 2 टेबलस्पून ये कचरी पाउडर मैंने ले लिया है इसको गलाने के लिए। और ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है खुशक धनिया और ज़ीरा सफ़ेद। इनको मैंने रोस्ट कर लिया था, ये नहीं भून लिया था तवे पे पहले, फिर इन्हें मैंने ग्राइंड किया है। और ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस है और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है सॉस मैंने तैयार की है। इसमें मैंने यूज़ किया है आलू बुखारा, खुशक आलू बुखारा और इमली और ग्रीन चिली और 2 टेबलस्पून चीनी इसमें ऐड की। चीनी इसलिए ऐड की है कि जूस जो है उसका भी टेस्ट जो है वो खटास वाला है, उसका दही का भी, और इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो खटास वाली हैं, इसलिए मैंने इसमें शुगर डाली है सॉस में ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और मैंने 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है जो मेरे आप यूज़ के मुताबिक मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। और 1.5 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो मैंने दही ले लिया था और ये रान आपके सामने ऑलमोस्ट मेरे लग गए हैं। तो अब रान जो है वो मसाले के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको लगाएंगे मसाला। मसाला अच्छी तरह इसमें जज्ब होना चाहिए। मसाला तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट सारा ही लग गया है, इतना हमें ज़रूरत थी। रान को मसाला लगाए हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं। अब इसे मैं स्टीम के लिए रखूँगी, लेकिन स्टीम में रखने से पहले मैं इसको धागे के साथ बांधूँगी। वो इसलिए कि अगर ये ज़्यादा ही मतलब कि सॉफ्ट हो जाए तो ये पकड़ने से बिखरे ना और रान अपनी असली हालत में रहे। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसे बांधना शुरू करूँगी। इसको अब यूँ मूव कर करके थोड़े थोड़े गैप से मैं धागा जो है ना इसको कवर करती जाऊँगी। ये ऑलमोस्ट मेरा ये धागा हो गया कंप्लीट। तो इसको मैं ना घेरा लगा दूँगी ज़रा। चलें जी, अब हम इसे स्टीम के लिए रख लेते हैं। ये करते हैं इसी तरह मैंने तसले में पहले पानी डाल के इसको मैंने स्टीम इसमें तैयार कर ली थी। तो अब मैं इसमें रान रख दूँगी तो ये फिर स्टीम होना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने नीचे स्टैंड रखे थे, ऊपर मैंने एक ग्रिल टाइप चीज़ रख दी है और ऊपर मैंने रान रख दी है। अब ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो स्टीम होने के लिए रख दूँगी। एक थोड़ा सा स्टीम होने के लिए अब मैं इसको एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दूँगी ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले। जितना ये कवर अच्छी तरह होगा उतनी ही हमारी रान जो है ना वो अच्छी तरह स्टीम हो जाएगी। और एलुमिनियम फॉइल देने के बाद मैं इसका अपना ढक्कन जो है वो भी दे दूँगी। चलें, अभी हम इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे स्टीम मुकम्मल हो गया है, टाइम जो जितना हमने लगाया था, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रान हमारी पक गई होगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी बन गई है। अब हम इसे निकालेंगे।
रख लिया। अब ये जो अमेज़ा हमारा बच गया था रान का, अब इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी उसी अमेज़े में। ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी ले लिया था। और ये मैंने प्याज जो है वो मैंने एक मीडियम प्याज मैंने गोल्डन इसके किया है, इसे मैंने ब्राउन नहीं किया, तो गोल्डन करके मैंने इसको मैश कर लिया है, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी। इन चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया था मज़ीद। तो अब मैं ये जो सारा मसाला है वो रान के ऊपर लगा दूँगी। ये मेज़ा मैंने इस पर लगा दिया। अब हम इसे रखेंगे बेक होने के लिए ओवन में। तकरीबन इसको मैं 30 मिनट के लिए रखूँ। अब मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब मैं 160 पे से 30 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी। तो अब मैं इसमें रान रख देती हूँ। बेक हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। धागे इसके सारे मैंने खोल लिए हैं, ये बिल्कुल तैयार है, बेक हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुकी है। इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है और इतनी सॉफ्ट है माशाल्लाह कि आप इसको हाथ के साथ भी देखें ये कितनी आराम से टूटती है। बहुत ज़बरदस्त है। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।